नमस्कार। हमारा खास कार्यक्रम स्वराज करियर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बुशरा। हर बार हम स्वराज करियर में ये कोशिश करते हैं कि करियर से जुड़े जो भी आपके सवाल हैं उन सवालों के जवाब इस खास कार्यक्रम के जरिए आप तक पहुंच पाए। और इसीलिए आज का हमारा विषय है कि अगर आप इंजीनियरिंग के सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आज के इस कार्यक्रम में हम इन्हीं पर सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ प्रोफेसर सत्यार्थ तिवारी जी, जो कि भाभा यूनिवर्सिटी भोपाल से प्रोफेसर हैं, उनसे आज हम इस खास कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंजीनियरिंग के सेक्टर में अपना करियर अगर आप बनाना चाहते हैं तो क्या क्या ऑप्शंस उनके लिए हैं। तो आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम जो हमारे एक्सपर्ट प्रोफेसर सत्यार्थ तिवारी जी जो कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कठिनाइयां इंजीनियरिंग के कोर्सेज में आती हैं और अगर आपको इसमें करियर बनाना है तो बेहतर विकल्प क्या है। यूनिवर्सिटी अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो किस तरीके से सही विश्वविद्यालय आपको चुनना चाहिए, कौन सा कॉलेज चुनना चाहिए, और कोर्सेज से जुड़ी जो जानकारियां हैं वो भी हम आपसे साझा करेंगे इस खास कार्यक्रम स्वराज करियर में। तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि टीवी स्क्रीन पर आपको कुछ नंबर फ्लैश हो रहे होंगे, उसके जरिए आप हमें कॉल करके जो भी आपके सवाल हैं आपके करियर से जुड़े, और खास करके आज का जो हमारा विषय है कि कैसे इंजीनियरिंग में आगे बढ़ें, इस पर आप अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। तो जैसा कि हमारा ख़ास कार्यक्रम स्वराज करियर में हर बार हम अलग अलग विषय लेकर के आते हैं, इसके पहले भी ऐसे बहुत ज़रूरी विषय, चाहे वो पढ़ाई का पैटर्न किस तरीके से होना चाहिए या और कौन कौन से ऐसे करियर में स्कोप है जिसको लेकर के हम इस खास कार्यक्रम में जान चुके हैं। और आज का मैं समझती हूँ कि जो भी दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं उन दर्शकों के लिए आज का टॉपिक, आज का विषय बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि भारतीय आंकड़ों के अनुसार अगर बात कर ली जाए पिछले कुछ सालों में इंजीनियरिंग करने वाले जो छात्र हैं उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ा है, जिसको लेकर सरकार ने भी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा सहूलियतें, बहुत सारी आसानियां और बहुत सारे कोर्सेज में जो सुविधा है वो देने की कोशिश की है। और छात्रों में जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग कोर्सेज को लेकर के वो बढ़ा है, यानी कॉलेजेस की भी जो संख्या है पिछले कुछ सालों के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो उनमें इजाफा हुआ है। और जाहिर है कि जो दर्शक आज हमें देख रहे हैं उनमें बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनकी पसंद का टॉपिक आज का रहने वाला है। तो स्वराज करियर में आज हम जानेंगे कि कैसे आप अगर अपना करियर चुनना चाहते हैं बतौर इंजीनियर तो कैसे आपको दिशा मिलनी चाहिए, कैसे आपको मार्ग मिलना चाहिए, इस पर आज हमारे खास कार्यक्रम में बात करेंगे। तो जैसा कि आज का हमारा विषय है कि इंजीनियरिंग अगर आप करना चाहते हैं तो क्या आपकी
कोर्सेज से जुड़ी रूपरेखा होनी चाहिए, कैसे अपनी पढ़ाई करना है, कैसे सही कॉलेज चुनना है या विश्वविद्यालय चुनना है। अमूमन इंजीनियरिंग कोर्सेज को लेकर के लोगों के बीच ये धारणा होती है कि चीज़ों को डिज़ाइन करने या फिर बनाने के लिए जिस विज्ञान और गणित का उपयोग करते हैं उसी को इंजीनियरिंग कहते हैं, और इंजीनियरिंग करने वाले लोगों की इंजीनियर कहा जाता है। और इंजीनियर आमतौर पर चीज़ों का डिज़ाइन या फिर निर्माण करते हैं। कुछ इंजीनियर तकनीकी समस्याओं को हल करने के लिए भी अपनी कौशल का उपयोग करते हैं। इसमें हुनरमंद आप कैसे रहें और कैसे अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से आगे सही दिशा दें, इस खास कार्यक्रम में आज हम इसी पर बात करेंगे। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि हमारे टीवी स्क्रीन पर जो दो नंबर आपको फ्लैश होते हुए नजर आ रहे होंगे, हमारे जो दर्शक आज हमें देख रहे हैं वो हमें इस पर फोन कर सकते हैं नंबरों पर, और जो भी उनकी क्वेरीज हैं, जो भी उनके सवाल है वो जान सकते हैं। और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में भाभा यूनिवर्सिटी भोपाल से प्रोफेसर सत्यार्थ तिवारी जी कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे, और उनसे हम सीधे सवाल करेंगे कि आखिर इंजीनियरिंग अगर आप करना चाहते हैं तो क्या सही मार्ग होगा। और सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला सवाल जो रहता है अक्सर इस तरीके के प्रोग्राम में, वो सही विकल्प चुनने को लेकर के होता है। अक्सर हमारे पास ऐसे फ़ोन कॉल्स आते हैं जहां पर लड़के लड़कियां ये जानना चाहते हैं कि उनके जेंडर के हिसाब से उन्हें कौन सा जो विकल्प है अपने करियर के लिए चुनना चाहिए। तो इन्हीं पर आज हम बात करेंगे कि भविष्य के लिए इंजीनियरिंग अगर आप करियर चुनना चाह रहे हैं तो वो कैसा होगा, कौन सा इंजीनियरिंग भविष्य के लिए सबसे अच्छा है। क्योंकि इंजीनियरिंग सिर्फ एक मात्र किसी चीज़ को लेकर के नहीं, आजकल बदलते दौर के साथ साथ अलग अलग कैटेगराइज ये एक करियर हो गया है, जिसमें आज हम इसी पर जानने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि हमारी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इस पर हमें संपर्क कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे अपना इंजीनियरिंग में आप करियर बना सकते हैं। क्योंकि अक्सर जो 12th पास करके बच्चे आगे बढ़ते हैं उनके मन में बहुत सारी जिज्ञासा होती हैं कि आखिर वो कैसे अपने करियर को चुने, क्योंकि उनके पास साधन तो भरपूर होते हैं लेकिन सही समय पर सही सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। और अगर सही सिलेक्शन करियर में नहीं होता है सही समय पर तो करियर की जो दिशा है वो बदल सकती है। और इन सभी क्वेरीज को अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे खास कार्यक्रम में सवाल पूछ सकते हैं, और टीवी स्क्रीन पर आपको नंबर फ्लैश होते नजर आ रहे होंगे। तो कई छात्रों को 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आगे के अध्ययन के लिए अपने विषयों को चुनना एक बहुत बड़ा निर्णय होता है, क्योंकि ये तय करने के लिए अंतिम समय होता है करियर किस ओर बढ़ाया जाए। इस विपरीत परिस्थिति में जो लोग अध्ययन में इच्छा रखते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं उनमें अधिकांश को विज्ञान का विकल्प चुनने के लिए निर्देशित किया जाता है, और उसी दिशा में लोग इंजीनियरिंग का रास्ता चुनते हैं। लेकिन सही समय पर सही काउंसलिंग भी ज़रूरी है, और यही काउंसलिंग आज हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको देने की कोशिश करेंगे।
तो कुछ ही देर में इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। कुछ ही देर में प्रोफेसर सत्यार्थ तिवारी जी जो कि भाभा यूनिवर्सिटी भोपाल से हैं, वो हमारे तमाम सवालों को जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इंजीनियरिंग इस शब्द को लेकर के बहुत सारी जिज्ञासाएं लोगों के मन में होती हैं कि आखिर ठीक है, ये एक बहुत बड़ा एक वाइटल सब्जेक्ट है कि आखिर इसे ठीक तरीके से चिन्हांकित कैसे किया जाए, और उसके लिए ज़रूरत पड़ती है कि पहले इसको ठीक तरीके से समझ लिया जाए कि आखिर इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, इंजीनियरिंग होती क्या है। इंजीनियरों के अनुसार इंजीनियरिंग विशेषज्ञता का एक बड़ा क्षेत्र है जो तय करता है कि उन्हें आगे क्या करना है। समानांतर एक इंजीनियर विभिन्न प्रकार के उत्पादों और प्रणालियों का मूल्यांकन, विकास, निरीक्षण, परीक्षण, संशोधन, स्थापना और रखरखाव करता है। ये बीटेक की पढ़ाई के दौरान उनकी विशेषता और उनके मिलने वाले उद्योग की शिक्षा पर निर्भर करता है, जो कार्य करने की सही प्रकृति को तय भी करता है। और इसी से जुड़े जो और सवाल हैं उन्हें जानने की आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हम कोशिश करेंगे। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि हमारे टीवी स्क्रीन पर कुछ नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। अगर आज के हमारे विषय कि कैसे इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाएं, इस विषय पर आपके कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो इन दिए गए नंबर्स पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं इस कार्यक्रम को देखने के बाद जो हमारे दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं उन्हें उनके सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। तो हमारे साथ प्रोफेसर सत्यार्थ तिवारी जी जो कि भाभा यूनिवर्सिटी भोपाल से हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्यार्थ जी। धन्यवाद मैडम। सत्यार्थ जी, जो लोग इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके बीच बहुत सारे सवाल होते हैं कि आखिर इस दिशा में अपना करियर कैसे बनाएं, तो क्या टिप्स आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सबसे पहले मैं विद्यार्थियों का स्वागत करना चाहता हूं कि उनका इंजीनियरिंग के प्रति रुझान है और इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले हम एक इंग्लिश के एक फ्रेज के साथ शुरुआत करते हैं। इंजीनियर इज अ पर्सन हु कैन मेक फॉर $1 व्हाट एनी फूल कैन मेक फॉर $100। आप अपने सराउंडिंग्स में आसपास आप देख चुके हैं कि हमारे बीच कितने उदाहरण हैं और कितने इंजीनियर्स थे और उन्होंने अलग अलग फील्ड्स में एग्जाम्पल सेट किया है। तो इन उदाहरण के थ्रू हम समझ सकते हैं कि इंजीनियरिंग फील्ड कितनी एक महान फील्ड है और कितनी इंटरेस्टिंग फील्ड है। जी डॉक्टर सत्यार्थ, टॉप इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा को लेकर के आप हमारे दर्शकों से क्या कहेंगे? सबसे पहले टॉप इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा है जो है IIT JEE। इसमें 2 चरण होते हैं, एक प्री होता है, एक एडवांस होता है। तो जो स्टूडेंट्स प्री क्लियर कर लेते हैं वो NITs की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं और स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज और सेंट्रल इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एलिजिबल होते हैं। और जिन स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस रहता है वो एडवांस में अपीयर होते हैं और देश में जो टॉप के IITs हैं उनके लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं। इस तरह उन्हें टॉप IITs में प्रवेश मिल जाता है। जी, और JEE मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको लेकर के आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि कैसे वो अपनी तैयारी करें और कैसे उन्हें सफलता मिल सकती है? सबसे पहले JEE मेंस के जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें अपनी तैयारी 9th क्लास से शुरू कर देना चाहिए। 9th और 10th में बहुत अच्छे फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए और 11th और 12th है तो कोई भी एक्स्ट्रा बुक्स या सप्लीमेंट्स हमें करने की जरूरत नहीं है। जो हमारा सिलेबस है वो थरोली रिवाइज होना चाहिए, थरोली प्रैक्टिस होना चाहिए और उसकी एक बहुत अच्छी तैयारी होना चाहिए जिससे स्टूडेंट कॉन्फिडेंट बिल्डअप कर पाए और JEE एडवांस और मेंस क्लियर कर पाए। जी, और सत्यार्थ जी, JEE एडवांस क्या है? JEE एडवांस IIT JEE या IIT इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनमें प्रवेश करने के लिए एक एडवांस एग्जाम होता है जो कि प्री के बाद होता है। जो स्टूडेंट्स प्री क्लियर कर लेते हैं वो एडवांस के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। जी, और बदलते ज़माने के साथ बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे स्कोप्स भी हैं इंजीनियरिंग में जहां पर वो सही मार्ग चुन सकते हैं। तो ग्रेजुएट
एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी कि गेट को लेकर के आप क्या कहेंगे? गेट एक इंजीनियरिंग में बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम है। जिन विद्यार्थियों का कोर इंजीनियरिंग सेक्टर में इंटरेस्ट है, या जिन विद्यार्थियों का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, या जो भारत की जो कोर कंपनीज हैं, जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए जो भारत की नवरत्न है, महानवरत्न है, उन कंपनियों में प्रवेश चाहते हैं या सिलेक्शन चाहते हैं, तो वो गेट इंजीनियरिंग परीक्षा दें और गेट में बहुत अच्छी रैंक लेकर आएं, जिससे उनका उन PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज में सिलेक्शन हो सके, या बहुत अच्छी रैंक के साथ टॉप की NITs हैं, IITs हैं, या भारतीय IISc बेंगलोर है, इनमें उन्हें प्रवेश मिल सके और वो MTech, MS या PhD प्रोग्राम में प्रवेश पा सकते हैं। जी, सत्यार्थ जी, जैसा कि शुरुआती वक्त में आपने बताया कि इसकी इंजीनियरिंग की परिभाषा क्या है, लेकिन बदलते दौर के साथ साथ इसमें सेक्टर वाइज भी कैटेगराइज हो गई है इंजीनियरिंग। एक उदाहरण के तौर पर एरोस्पेस इंजीनियरिंग की बात की जाए या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की बात की जाए, तो ऐसे अलग अलग सेक्टर्स हो गए हैं। तो इन सेक्टर्स के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या क्या कैटेगरीज हैं जिसमें इंजीनियरिंग की दिशा स्टूडेंट्स चुन सकते हैं? आज से अगर हम 20 साल पहले की बात करें तो इंजीनियरिंग दो भागों में विभक्त थी। एक था कोर इंजीनियरिंग सेक्टर और एक था मल्टीडिसिप्लिनरी सेक्टर। लेकिन आज के ज़माने में सारी अवधारणाएं खत्म हो चुकी हैं। कोई भी विद्यार्थी कोई भी ब्रांच लेके कहीं भी पहुंच सकता है। आप हमारे बीच में उदाहरण हैं, जैसे अगर आप मैकेनिकल ग्रेजुएट हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने ग्रेजुएशन किया है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है, तो आप IT इंडस्ट्री में जा सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, कोर सेक्टर में जा सकते हैं, मेटलर्जी में जा सकते हैं, मटेरियल साइंस में जा सकते हैं। मतलब मल्टीडिसिप्लिनरी लाइंस ओपन है आपके पास। जी, सत्यार्थ जी, केमिकल इंजीनियरिंग ये शब्द आजकल बहुत ज़्यादा सुना जाने वाली एक इंजीनियरिंग का सेक्टर है। इसमें करियर किस तरीके से बनाया जा सकता है? देखिए, जिस तरीके से हम G+2 के बारे में चर्चा सुन रहे हैं कि चाइना +1, तो जो जितनी केमिकल सेक्टर्स की कंपनीज थी वो चाइना में थी। अब लेकिन हम G+1 के कारण जितनी मेजर बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनीज हैं जो R&D में इन्वॉल्व हैं, उन सब कंपनीज के सेटअप भारत में सेटअप हो रहे हैं। तो इसलिए एक उभरता हुआ और बहुत अच्छा प्रोमिसिंग सेक्टर है जो कि केमिकल इंजीनियरिंग है। और क्योंकि बहुत सारे दर्शक इस वक्त हमें लाइव अपने स्क्रीन्स पर देख पा रहे हैं और जो भी उनके सवाल हैं उनके भी जवाब लेने की इस खास कार्यक्रम में हम कोशिश करेंगे। ये सवाल उनके लिए भी है जो 12th के बाद ये कोशिश कर रहे हैं कि अपना करियर इंजीनियरिंग में बनाएंगे। उनके लिए अगर सरल शब्दों में ये समझना हो कि इंजीनियरिंग है क्या, तो सरल शब्दों में आप क्या कहेंगे कि इंजीनियरिंग क्या है, जिसे वो और ठीक तरीके से समझेंगे और समझेंगे तो आगे किस तरीके से इसमें आगे बढ़ेंगे? देखिए, इंजीनियरिंग की शुरुआत होती है विज्ञान से। तो विज्ञान अगर बिना विदाउट एप्लीकेशन है तो वो इंजीनियरिंग नहीं कहलाती। अगर विज्ञान में एप्लीकेशन शब्द जुड़ जाए तो वो इंजीनियरिंग कहलाने लगती है। तो जो बेसिक एप्लीकेशंस हैं या जो बेसिक एप्लीकेशंस की टास्क हैं वो इंजीनियरिंग कहलाती हैं। तो अगर हम लेमैन के शब्दों में बात करें, या जो 10th या 11th पास स्टूडेंट है या विद्यार्थी हमारे बीच है और उसे इंजीनियरिंग की बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो एक सिंपल परिभाषा में हम समझ सकते हैं कि साइंस की जो एप्लीकेशंस हैं वो इंजीनियरिंग कहलाती हैं। और क्योंकि आज के समय में जेंडर के हिसाब से भी लोग आकलन करते हैं कि उनके लिए, उनके जेंडर के हिसाब से, चाहे वो महिला हो या पुरुष, उनके लिए ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि उनके लिए बेहतर विकल्प क्या है बतौर करियर। तो लड़कियों के लिए कौन सी इंजीनियरिंग ज़्यादा बेहतर हो सकती है? देखिए, देश की जनसंख्या में 50% लड़कियों का हिस्सा है और 50% मेल्स का हिस्सा है। तो ये अवधारणा आज से 20 साल पहले थी कि सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग लड़कियों के लिए नहीं बने हुए हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए नहीं बने हुए हैं। लेकिन ये सारी अवधारणाएं अब धूमिल हो चुकी हैं। आप हमारे देश में देख सकते हैं कि हमारे जो CSIR वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद, उसकी जो टॉप मोस्ट साइंटिस्ट हैं वो एक महिला है जी। ब्रह्मोस एरोस्पेस मिसाइल फैसिलिटी, वो भी देख सकते हैं आप, हमारी एक महिला लीड कर रही हैं। देश की राष्ट्रपति, वो भी एक महिला लीड कर रही हैं। तो ये अवधारणा आज से 20 साल पहले थी कि फीमेल स्टूडेंट्स के लिए कोर सेक्टर्स नहीं थे, उनके लिए CSIT थी। तो ये अवधारणा धूमिल हो चुकी है। अब सारे सेक्टर सभी विद्यार्थियों के लिए ओपन है। बस बशर्ते ये है कि हमारा उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, उसमें रुझान होना चाहिए और उस दिशा में हम आगे कदम बढ़ाते रहें।
डॉक्टर सत्यार्थ जी, जिस तरीके से पिछले रिकॉर्ड्स की अगर बात कर ली जाए तो पिछले 3-4 साल और पहले की स्थिति को देखा जाए, काफ़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो इंजीनियरिंग को अपना करियर का विकल्प चुन रहे थे और यही वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और कोई दिशा ना चुनते हुए इंजीनियरिंग को चुन रहे थे। इसके पीछे वजह आप क्या मानेंगे और आने वाले समय में इसका स्कोप कितना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है? देखिए, इंजीनियरिंग ज़्यादातर विद्यार्थियों का चुनने का कारण ये था कि इंजीनियरिंग से बहुत सारे दरवाजे या डोर्स ओपन होते थे। हम डिफेंस सेक्टर में जा सकते थे, हम आर्मी में जा सकते थे, इसरो में जा सकते थे, बैंकिंग जॉब्स थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में हम भारत विश्व में लीड कर रहा है, उस सेक्टर में जा सकते थे। और नई नई नौकरियां स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योरशिप के कारण डेवलप हो रही हैं, तो इस कारण से विद्यार्थियों का रुझान इंजीनियरिंग की तरफ बहुत अधिक था। और दूसरा कारण ये भी हो सकता कि इंजीनियरिंग सरकार द्वारा प्रायोजित थी, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त थी और नए नए बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप्स ओपन हो रहे थे और इंजीनियरिंग सेक्टर इस कारण से ग्रो कर रहा है। तो ये तो रही टेक्निकल बात कि किस तरीके से आप इंजीनियरिंग बतौर अपना करियर चुनने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें अपनी पढ़ाई किस तरीके से जारी रखनी चाहिए? क्या टिप्स इससे जुड़े आप देना चाहेंगे कि वो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट या सही दिशा में अपनी पढ़ाई को कर सकें? बेसिकली विद्यार्थी से यह उम्मीद की जाती है कि वह कक्षाएं नियमित रूप से अटेंड करें, जिससे एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज डेवलप हो सके। अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, स्टूडेंट मस्ट बी इनगल्व, मतलब विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ साथ जो व्यावहारिक ज्ञान है वो भी आत्मसात करना चाहिए। हमारे आसपास क्या चल रहा है वो भी मालूम होना चाहिए। आजकल के विद्यार्थियों में एक आम समस्या है कि वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, तो विद्यार्थियों से यह उम्मीद की जा सकती है कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, तो ये सब विद्यार्थियों से उम्मीद की जाती है कि वो सब उन्हें मालूम है और अपनी जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं वो करते जाएं और धीरे धीरे कदम बढ़ाते जाएं। सफलता निश्चित है जी। और सत्यार्थ जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सरकार भी इसमें बहुत अच्छा योगदान दे रही है, क्योंकि जो संख्या है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की वो लगातार बढ़ रही है, तो अभी की मौजूदा स्थिति को देखा जाए सरकार की तरफ से ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए या ये विकल्प चुनने को लेकर के कैसी परिस्थिति आप देखते हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले स्टार्टअप्स की बात की जाती थी, तो स्टार्टअप शब्द हमें सुनने को नहीं मिलता था, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में सरकार द्वारा इंस्टीट्यूशन इनोवेशन सेल स्थापित की गई हैं, स्टार्टअप सेल्स स्थापित किए गए हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल स्थापित किए गए हैं, जिससे अगर विद्यार्थियों के बीच में कोई आइडियाज़ हैं तो वो अपनी फैकल्टी के साथ उन आइडियाज़ पे वर्क कर सकता है उन स्टार्टअप सेल में, और वो आइडिया इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन सेल के सामने प्रस्तुत कर सकता है, ईडीएक्स के सामने प्रस्तुत कर सकता है, जिससे अगर लगता है तो सरकार उसकी फंडिंग कर सकती है, उसकी सहायता कर सकती है और इस तरीके से एक आइडिया इनोवेशन में रूपांतरित हो सकता है। और आप देख ही रहे हैं कि हमारे बीच में कितने आइडियाज कन्वर्ट हो चुके हैं और वो एक सफल बिजनेस या मिलियनियर्स के रूप में स्थापित हो चुके हैं जी। और एक सर्वे के मुताबिक ऐसा कहा गया था कि इंजीनियरिंग वो करियर की दिशा हो सकती है जहां पर सबसे ज्यादा और सेक्टर्स की तुलना में यहां पर आय का स्रोत यानी इनकमिंग बहुत ज्यादा अच्छी आप कर सकते हैं। तो बहुत से लोग इसलिए भी इसे अपना करियर चुनते थे। ऐसे लोगों के लिए जिन्हें ये धारणा है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे अपने करियर को सही दिशा में लेकर के जाएं? करियर की दिशा तभी सही दिशा में जा सकती है जब आपके पास एक अच्छा आइडिया हो और उस आइडिया पर आप मजबूती से काम कर रहे हो। आज अगर आप लाइव उदाहरण देखें, आज हमारे देश के जो रेल मंत्री हैं श्री अश्विनी वैष्णव जी, ये एक सफल इंजीनियर हैं। इन्होंने एमटेक आईआईटी कानपुर से किया, पीएचडी भी की, आईएएस भी रहे और आज की डेट में आप देख रहे हैं एक बहुत अच्छे रेल मंत्री भी हैं। फिल्म इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, जैसे फिल्म अभिनेत्री कृति सेनन है, तो ये भी एक इंजीनियर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इंजीनियर्स के लिए कोई भी फील्ड निश्चित नहीं है, बस आपके पास आइडिया होना चाहिए और उस आइडिया पर आप मजबूती से काम कर सकें। जी। प्रोफेसर सत्यार्थ, क्योंकि आप भाभा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते होंगे जो अक्सर आपके पास अपने करियर से जुड़ी समस्या लेकर के आते होंगे या आपसे सलाह चाहते होंगे, तो ऐसे
सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स किस तरीके की सलाह आपसे मांगते हैं, और क्योंकि बहुत सारे दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, तो आप इस करियर से जुड़ी क्या टिप्स उन्हें देना चाहेंगे? जैसे भाभा विश्वविद्यालय में मैं पीजी कोऑर्डिनेटर हूँ, तो मोस्टली जो हमारे एमटेक स्टूडेंट्स हैं, जो एमटेक प्रोग्राम में एनरोल हैं और गेट क्वालिफाइड करके आए हुए हैं, तो ऐसे विद्यार्थी हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि एक उनका अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाए और अच्छी कंपनी में इस्टेब्लिश हो जाए। तो ऐसे विद्यार्थी लगातार गेट की एग्जाम के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो ये जो पीजी स्टूडेंट्स हैं, ये तो फोकस रहते हैं, इनके पास आइडिया रहता है और उस आइडिया पर ये मजबूती से काम कर सकते हैं। लेकिन जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जो सेकेंड ईयर में हैं या थर्ड ईयर में हैं, उनके पास इतनी दिशा क्लियर नहीं होती है। तो उन दिशा को क्लियर करने के लिए हम उनसे लगातार बात करते हैं, उनके आइडियाज इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन सेल में लेके आते हैं और उन आइडिया को डेवलप करते हैं और उस आइडिया से हम प्रोडक्ट के रूप में रूपांतरित करते हैं और एक अच्छा प्रोडक्ट लाने की कोशिश करते हैं। चलिए प्रोफेसर सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे ख़ास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और जो ज़रूरी टिप्स हैं इंजीनियरिंग करियर से जुड़ी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, और उम्मीद हम करते हैं कि इस हमारे ख़ास कार्यक्रम के ज़रिए उन तमाम दर्शकों को इंजीनियरिंग से जुड़े जो टिप्स हैं वो ज़रूर मिलेंगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ ही हमारे ख़ास पेशकश स्वराज करियर में इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।